नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। कानपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यमुना पट्टी से जुड़े करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। गांव के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। साथ ही किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं और अब यहां के लोगों में आजीविका का संकट पैदा हो गया है। लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से किसानों के खेत डूब चुके हैं। तमाम फसलें बर्बाद हो गई। उनकी आजीविका के साधन अब खत्म हो चुके हैं। लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों में जहरीले कीड़ों का खतरा भी सता रहा है। बाढ़ पीड़ितों की माने तो अब तक उन्हें किसी भी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं मिली। लोगों ने कर्जा लेकर अपनी फसलें बोई थी, लेकिन अब बाढ़ की चपेट में आने से वो बर्बाद हो गई, जिससे कहीं ना कहीं वो और भी आर्थिक तंगी से जूझने वाले हैं। लोगों ने बताया कि जल भराव हो जाने के चलते खाने पीने के सभी इंतजाम खत्म होते जा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एकमात्र नाव के सहारे लोग बाहर जाते हैं और खाने पीने के सामान की व्यवस्था करते हैं। मुसीबत से जीवन गुजर रहा है। मतलब पानी नाक नाक के है, ले लेके छाती से गले से कोई जैसे कोई कैसे जा रहा है। पानी पीने की लग सुविधा नहीं है। सब नल तो सब डूब गए पानी पे। अच्छा, झोपड़ी भी आपकी पानी में डूबी नजर आ रही है? हाँ, वो भी पानी में डूब गई है। तो खाने पीने का संसाधन क्या है, कैसे? कोई कुछ नहीं लाता खाने पीने का, कोई कुछ नहीं। ऐसी है कि दुकान उकान से बच्चे अच्छे गुजारा करते हैं। जब नल का पानी खुल जाएगा तभी खाए पियेंगे। अच्छा, प्रशासनिक मदद कुछ मिल रही? कुछ नहीं मिल रही, कुछ अभी तक कुछ नहीं मिली प्रशासन की मदद। कोई देखने आया यहाँ? कोई नहीं देखने आया है। तो ऐसे में गुजारा कैसे होगा जब प्रशासनिक मदद नहीं है? प्रशासन आता, कोई कुछ करता नहीं कि बच्चों को खाने के लिए चलो पैसे नहीं तो बच्चों को दे दें खाने के लिए कि जमुना जी है, इस पार से उस पार कोई जा नहीं सकता है। कोई लाना फिर धान कोई कुछ नहीं करता यहाँ। अच्छा, फसलें भी है जो पानी में डूब रखी है? वो भी डूब गई, पूरी फसल डूब गई। जुंडी, लाई, तिली, अरहर जो थी सब डूब गई है। कुछ मिला के जो लागत लगी वो भी खराब हो गई? वो भी खराब हो गई है। नाव के सहारे से। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अरे खाने पीने की तो बहुत तकलीफ है। यही नाव के सहारे से आना जाना होता है, तो मार्केट जो पहुंच जाते हैं वो लेके आते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं। अच्छा, प्रशासनिक क्या व्यवस्था अब प्रशासनिक अब कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, नाव से आना जाना नाव से है, यही 2 नाव डाल दी गई हैं बस। फसलें सभी जो है पानी में सब डूबी हुई है? हाँ, सब फसलें जलमग्न हो गई हैं। अच्छा, किस तरीके से पैसे खर्च करके आपने फसलें बोई थी, हाँ, अब डूब गई हैं, तो आपको इनकम कुछ होगी नहीं? अब कुछ नहीं हुआ है। अगली फसल की तैयारी कैसे करेंगे? अब अगली फसल के देखो, जैसे मेहनत मजदूरी करके कुछ किया जाएगा। और क्या हालात है गांव के? हालात बहुत हैं। रात में है तो सांपों का डर है, क्योंकि सारे जलमग्न है। तो गांव में शराब है, जहरीले कीड़े हैं, सब पूरे भरे हैं। लाइट की कोई व्यवस्था लाइट की नहीं है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। हालांकि 36 घंटे बीतने के बाद अब यमुना का जलस्तर कम हुआ है। जनपद कानपुर देहात में आज अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। वर्तमान में यमुना नदी लगभग 4 से 5 मीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है और लगातार पानी अभी घट रहा है, तो इसलिए वर्तमान में बाढ़ की स्थिति नहीं है। कल रात में काफ़ी वर्षा हुई है और जिसके कारण जो है कुछ जगहों पे जो है पानी भर गया है, तो पानी हम लोगों के द्वारा निकलवाया जा रहा है और तेज़ हवा के कारण कुछ फसलें जो है भी प्रभावित हुई हैं। तो सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिया गया है, हमारी राजस्व की टीम क्षेत्रों में जाकर के फसलों की क्षति की जो है सर्वे करके शाम तक रिपोर्ट देगी और जो भी फसल की क्षति हो रही है उसे जो है अनुमन्य सहायता तत्काल उसके खाते में दी जा रही है। अभी तक जो है पथार, चबरघटा और जो है केवटरा बांगर के 101 किसानों को 1,53,095 रुपये का कृषि निवेश अनुदान दिया गया है। अभी कल
तेज़ हवा और वर्षा के कारण कुछ एक दो जो है मकानों की भी जो है गांव में गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। उसका भी सर्वे करा करके तत्काल जो है लाभार्थियों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। जिन क्षेत्रों में एक सप्ताह पहले यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर जल आ गया था, आबादी में बस्ती में कहीं पानी नहीं गया था किंतु कुछ फसलें डूब गई थी, उनका भी सर्वे हो रहा है। हमारी डॉक्टरों की टीम गाँव में जा कर के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। पशु डॉक्टर जा कर के जो है कि टीकाकरण पशुओं का कर रहे हैं और हमारी राजस्व की टीम जो है पूरी लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है और जनपद में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। अच्छा, जो गांव प्रभावित हुए हैं अभी तक, हाँ, क्या इनके आने जाने के लिए क्या सुविधा की गई? आने जाने के लिए दो गांव का जो है कि रास्ता जो है पानी से डूब गया था जब पानी यहाँ पे खतरे के निशान के ऊपर था। वर्तमान में खतरे के निशान के नीचे है गया है। जिन गांवों का रास्ता डूब गया था वहाँ पे शासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल ये गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी उन्हें ऊंचे स्थान पर बसाने की कवायद नहीं। लोग बिस्किट, दाल, मोट खाकर के गुजारा कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण तो गांव से पलायन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आजीविका के साधन नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर कुछ काम करेंगे और अपने बच्चों का पेट भरेंगे। खड़े हैं कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर। हम आपको बताना चाहेंगे, कानपुर देहात में जमुना का जो पानी था उसका कहीं ना कहीं स्तर 36 घंटे पहले इस तरह से बढ़ा हुआ था, जो उसके पट्टी के क्षेत्र के जो गांव थे वो प्रभावित हो रहे थे। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन ने आनन फानन में नाव की व्यवस्था की, उनको आने जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन अब 36 घंटे बीतने के बाद कहीं ना कहीं जो जमुना स्तर का पानी है वो घट रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब यहाँ के जिला प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हर तरीके की जिला प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो जमुना का स्तर है, पानी है, वो कम ज़रूर हो रहा है। कैमरामैन भगवत साहू के साथ यूपी की बात, विपिन कोहली, कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खासकर नदियों के किनारे बसे गांव का बहुत बुरा हाल है। हालात ये बन गए हैं कि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसलिए वो अपने गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाना भी बेहद मुश्किल काम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।